हाँ जी, मैं आपके ज़रा चीज़ को बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मुझे ज़रा इसे कंप्लीट कर लेने दें, ठीक है। अब होता क्या है से आप लोगों ने ये क्यों लाइक वाई अनएक्सपायर्ड, एक चीज़ याद रखिएगा, अनएक्सपायरी का डेटाबेस बफर कैशेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही ट्रांजैक्शन कमिट होती है, अनडू बफर डेटाबेस बफर कैशे से फ्लश कर दी जाती है, लॉक बाइट्स फ्री कर दिए जाते हैं, लॉक्स अवेलेबल होते हैं, अनडू बफर फ्लश कर दी जाती है, सब काम हो जाते हैं। लेकिन यहां पे स्टेटस क्यों अनएक्सपायर्ड कीप किया जाता है, उसकी रीजन है। रीजन ये होती है, हमारे पास एक पैरामीटर होता है अनडू अंडरस्कोर रिटेंशन, ये सेकेंड्स में वैल्यू देता है। अगर आपने 900 यहां पे लिख दिया तो 900 सेकेंड्स के लिए मीन 15 मिनट के लिए ये कंटेंट्स आपके अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मीन कि आप इस जगह पे कुछ नहीं लिख सकते। और 900 सेकेंड कब, जब ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है, कमिट या रोल बैक होने के बाद 900 सेकेंड्स तक क्या रहेगा, अनएक्सपायर्ड। फिर क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड। जब एक्सपायर्ड हो जाएगा देन आप इसे फ्लश कर सकते हैं, इसे वॉश आउट कर सकते हैं, इस सेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप इसे अनएक्सपायर क्यों रखते हैं। देखिए जी, सिंपल सा केस है, ये लॉन्ग ऑपरेशंस जब भी होते हैं तो स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आ जाता है। उसकी रीजन क्या होती है, और ये उसी को खत्म करने के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुबह 8 बजे एक पर्सन ने लॉग इन होकर क्यूरी लिखी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम। ऑरेकल का एक वे है कि एग्जीक्यूट फेज तक वो देखता है, जब एग्जीक्यूट फेज बिगिन होता है किसी भी क्यूरी का, वो देखता है उस वक्त SCN क्या है, सिस्टम चेंज नंबर। जब भी कोई ट्रांजैक्शन कमिट होती है तो सिस्टम चेंज नंबर चेंज हो जाता है। ऑरेकल ये गारंटी देता है कि एग्जीक्यूट फेज चलने तक, जब तक एग्जीक्यूट फेज बिगिन हुआ होता है, ये माइक्रो सेकेंड्स में कोई टाइम होता है, कह लें 8 बज के कोई 6 माइक्रो सेकेंड्स तक, उस वक्त तक उस SCN नंबर तक जितनी चेंजेस कमिट हो चुकी होंगी सैम्प टेबल में, ऑरेकल इज बाउंडेड कि वो आपको दिखाए। लेकिन अगर इसके बाद 8 बज के 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे कोई चेंजेस होकर कमिट हो जाती हैं, क्योंकि इसका फैच फेज चल पड़ा, अब से ये लॉन्ग ऑप है। लॉन्ग ऑप मीन के टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और फैच फेज दोपहर 12 बजे तक चलेगा, 4 घंटे फैच फेज चलेगा। अब ऑरेकल ने तो मार्क कर दिया कि भाई 8 बजे तक जो SCN नंबर था, से इट वाज 1 1 2 3 4, इस SCN नंबर तक जितनी चेंजेस हैं वो आपको दिखाए, कमिटेड चेंजेस। कोई चेंजेस कमिटेड नहीं थी, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। और ऑरेकल इज बाउंडेड के वो आपको दोपहर 12 बजे तक, जब तक फैच फेज कंप्लीट नहीं हो जाता, तो इसी SCN नंबर तक जो डेटा का वर्जन था वही दिखाएगा। जबकि होता क्या है, 8 बज के 10 मिनट के ऊपर कोई पर्सन लॉग इन होता है, वो अपडेट की लॉट ऑफ कमांड्स देता है, पूरे टेबल को इवन के अपडेट कर देता है और कमिट भी कर देता है 8 बज के 10 मिनट पे, कमिट भी कर दिया 8 बज के 10 मिनट पे, तमाम रोज को मॉडिफाई करके कमिट भी कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि 12 बजे तक इस क्यूरी ने चलना है, और इस क्यूरी ने आपको, क्योंकि डेफिनेटली जब आप कमिट करेंगे तो SCN नंबर चेंज हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कमिट होने पे SCN नंबर लाइक 1 1 2 3 5 हो गया। अब ऑरेकल इज नॉट बाउंडेड कि आपको वो 1 1 2 3 5 की चेंजेस दिखाए, रीजन क्योंकि 8 बज के 10 मिनट पे हुआ काम। जबकि ऑरेकल बाउंडेड है कि जब एग्जीक्यूट फेज किसी क्यूरी का चल रहा होता है, उस वक्त जो पूरे डेटाबेस का, तमाम डेटाबेस का SCN नंबर एक ही होता है। चेंज भी जब होता है तो तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर, डिस्क स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड प्रोसेसेस का इकट्ठा चेंज होता है। एक ऐसा मोनोटोनिक नंबर है जो कि एक ही ग्लोबल वैल्यू के साथ होता है। हर ट्रांजैक्शन जब कमिट होती है तो SCN नंबर वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है। ऑरेकल बाउंडेड है कि जी वो आपको पिछले SCN के अकॉर्डिंगली वैल्यूज दिखाएगा, जबकि SCN नंबर चेंज हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, अब ये जो 4 घंटे दरमियान में आ रहे हैं, अगर तो आपने अनडू रिटेंशन केयरफुली प्लान किया हुआ है, लाइक आपने अनडू रिटेंशन 4 आवर्स रखा हुआ है, तो आपके उतनी देर तक कंटेंट्स क्या हैं, अनएक्सपायर्ड ओवरराइट नहीं होंगे, और 4 घंटे तक वो रीड कंसिस्टेंट इमेज आपको इन अनडू सेगमेंट से पुराने वाले इमेजेस उठा के दिखाएगा। इसे बोलते हैं RC इमेज, रीड कंसिस्टेंट इमेज। और अगर आपने अनडू एक्सपायरी गलत चूज की, आपने चूज की 1 आवर, 1 आवर तक तो ऑरेकल बाउंडेड है कि जी स्पेस अनएक्सपायर्ड है, वो इसे यूज नहीं करेगा। 1 आवर के बाद तो यूज कर सकता है। जब 1 आवर के बाद यूज करेगा तो ये कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट। तो अब इस बेचारे को क्या दिखाएगा, वो फौरन एरर आ जाएगा, स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर। और स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर आता ही उस वक्त है
उसके कई रीजन होते हैं। या तो आपने अंडू रिटेंशन की एक्सपायरी गलत चूज की हुई है, टाइम कम दिया हुआ है उसे, नंबर वन। नंबर टू, अंडू सेगमेंट्स बहुत छोटे हैं और वो स्पीडीली भर जाते हैं। और मसला ये है कि अंडू सेगमेंट्स फुल भर गए लेकिन ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ट्रांजैक्शंस कहती हैं जी डेटा सेव करो, कहां पे सेव करें, जगह तो है नहीं, अंडू टेबल स्पेस में जगह नहीं है, जगह भर चुकी हुई है। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये नहीं देखता कि ये चीज अनएक्सपायर्ड है कि एक्सपायर्ड है। एक्टिव के ऊपर कभी ओवरराइटिंग नहीं हो सकती, फिर एक्सपायर्ड के ऊपर ओवरराइटिंग हो जाती है, लेकिन अनएक्सपायर्ड पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कर देगा। रीजन दो ही तरीके हैं, या तो आने वाली ट्रांजैक्शंस को डिनाई कर दिया जाए कि भाई डेटा ही नहीं, यहां पे जगह ही नहीं है अंडू टेबल स्पेस में कि रखा जाए, या फिर क्या है कि आप अनएक्सपायर्ड जगह पे भी ओवरराइटिंग कर दें। हाँ, यहां पे एक और चीज है, फ्रॉम 10G टू ऑनवर्ड अनडू रिटेंशन गारंटीड। अगर अनडू रिटेंशन गारंटीड मोड में आप अपने डेटाबेस को ले जाएं तो देन ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अनडू रिटेंशन गारंटीड में इट्स डन। ऑरेकल कॉर्पोरेशन रिकमेंड करता है अनडू टेबल स्पेस में ऑटो एक्सटेंड क्लॉज हमेशा ऑन रखा करें ताकि कभी कोई ऐसा बुरा वक्त ना आए। टेबल स्पेस का भी अपनी डेटा फाइल का ऑटो एक्सटेंडेड क्लॉज ऑन रखा करें। आप अपनी कह लें कि जो डेटा फाइल है उसमें जगह इतनी जरूर रखा करें कि स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर ना आए। देखिए इसमें जरूरी नहीं, डेटा वेयर हाउसिंग में हमारी जितनी भी डेटा टेबल स्पेसिस हैं वो टेराबाइट्स की होती हैं, लेकिन आपको पता है डेटा वेयर हाउसिंग में डीएमएल नहीं होता। जब डीएमएल नहीं होता तो वहां पे अनडू डेटा भी जनरेट नहीं होगा। अब OLTP इन्वायरमेंट में ये मैं आपको अपनी लाइक ह्यूरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये कि ऑरेकल की रिकमेंडेशन नहीं है। ह्यूरिस्टिक्स ये होती हैं यानी जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं कि अगर 100 मेगाबाइट की टेबल स्पेस है, डेटा टेबल स्पेस, और OLTP डेटाबेस है जिस पे लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस होनी है, तो एटलीस्ट OLTP में अनडू टेबल स्पेस इसका 25% होनी चाहिए। 25% मीन 25 मेगाबाइट की कम से कम होनी चाहिए। अगर डीएमएल बहुत ज्यादा है, बात आपके पास जैसे ईद के डेज हैं, क्रिसमस के डेज हैं, उन दिनों कह लें कि यूएस या जो बाकी जितनी भी इकोनॉमीज होती हैं वहां पे कॉल रेट बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप अनडू टेबल स्पेस को अपनी डेटा टेबल स्पेस से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। डेटा टेबल स्पेस 5 टेराबाइट की, अनडू 10 टेराबाइट की, मजबूरी होती है उन 10-15 दिनों के अंदर अंदर। पूरे साल का शायद 50% रेवेन्यू ही उन्हीं दिनों जनरेट होना होता है। या जैसे आपके ईद डेज आते हैं यहाँ पे, हम तो खैर नेटवर्क ही बैठ जाता है, SMS ही 3 दिन बाद आती है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती हैं। चंद एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि अनएक्सपेक्टेडली तमाम चीज़ें इसे कहते हैं वो अपने स्केड्यूल से हट के चलेंगी। सो ऑरेकल कॉर्पोरेशन की चंद एक रिकमेंडेशंस हैं, इन रिकमेंडेशंस पे चलेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर अनडू टेबल स्पेस छोटी हुई, नंबर 1, नंबर 2, अगर अनडू टेबल स्पेस में अनडू रिटेंशन बहुत बड़ा है तो ठीक है, स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर आ जाएगा। उसे बचाने के लिए क्या करें, अपनी अनडू टेबल स्पेस पे ये कमांड लिखें, ऑल्टर टेबल स्पेस, आगे अनडू टेबल स्पेस का नाम, रिटेंशन गारंटी। इसके बाद क्या होगा, अगर अनडू टेबल स्पेस फुल भर गई, जगह कोई ना बची और एक्सपायरी अभी कोई नहीं हुई, अनएक्सपायर्ड है, तो आपकी नई आने वाली ट्रांजैक्शन कोई बिगिन नहीं होगी और आपको स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर भी नहीं आएगा, लेकिन नई ट्रांजैक्शन कोई बिगिन नहीं होगी अगर ऐसा हो गया। और अगर आप इस मोड से बाहर आना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल्टर टेबल स्पेस नेम, रिटेंशन नो गारंटी, ठीक है, रिटेंशन नो गारंटी। नॉन अनडू टेबल स्पेस पे आप ये कमांड नहीं चला सकते। ये ना हो कि अनडू टेबल स्पेस है नहीं, एग्जाम्पल टेबल स्पेस है, उस पर जाके आप ये कमांड चलाना शुरू कर दें, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, वो अनडू टेबल स्पेस है ही नहीं, तो उसने तो एरर देना है, ठीक है। ऑरेकल कॉर्पोरेशन ऑलवेज ये रिकमेंड करता है कि आप ऐसा ही करें, ठीक है। सो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, हमारे पास ग्राफ, चार्ट, सो मेनी थिंग्स अवेलेबल हैं, उनके जरिए भी हमें पता चल जाता है कि भाई व्हाट टू डू। ये देखिए यहाँ पे अनडू जनरेशन का कंप्लीट आपको यहाँ पे ग्राफ, इसका एडवाइजर, आपको सारी की सारी सिस्टम लेवल एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग बता देगा। सो अभी मैं इसका सिर्फ जो प्रैक्टिकल पोर्शन रह गया है वो एग्जीक्यूट करते हैं। लुक एट,
ये देखिए जी, आपकी अनडू टेबल स्पेस ये है जी, अनडू tbs 01.dbf कितने मेगाबाइट की है? 235 मेगाबाइट की। एक ही है, पूरे सिस्टम लेवल पे एक ही होती है। ठीक है, आप इसमें डेटा फाइल एडअप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम जरा करंट सिचुएशन देखते हैं कि इस वक्त तक सिचुएशन क्या है, कितने % पॉपुलेटेड है और कैसी है। जितनी देर में ईएम लोड होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। पुराने जमाने में इसे कहा जाता था रोल बैक सेगमेंट एंड रोल बैक मैनेजमेंट। आजकल इसे बोला जाता है अनडू मैनेजमेंट। फर्क ये होता है कि पुराने वक्तों में रोल बैक सेगमेंट्स, इन्हीं को अनडू सेगमेंट्स को रोल बैक सेगमेंट्स कहते थे। उस वक्त बीइंग अ डीबीए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आप ट्रांजैक्शन को बताते थे कि भाई ये वाला आरबीएस यूज करो, और आपकी पी फाइल में एंट्री होती थी रोल बैक अंडरस्कोर सेगमेंट्स। आगे रोल बैक सेगमेंट का नाम आप स्पेसिफाई करते थे और आप लिख सकते थे ऑल्टर जो भी है आपका सेशन, सेट ट्रांजैक्शन या यूज अनडू सेगमेंट या रोल बैक सेगमेंट, आगे रोल बैक सेगमेंट का नाम। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि रोल बैक सेगमेंट ग्रो करवाना, लाइक सब कुछ डिजाइन करना, जस्ट लाइक जैसे आप एक्सटेंट मैनेजमेंट पढ़ के आए कि जी अनडू सेगमेंट को कितने एक्सटेंट्स एलोकेट हों, इनकी श्रिंकेज कब हो, श्रिंकेज कैसे हो, ऑप्टिमल हो, नॉन ऑप्टिमल हो, वो सब कुछ डिसाइड करना बीइंग अ डीबीए आपके पास था, आपके होल्ड में था। उसके दो बेनिफिट्स भी होते थे। वो क्या? अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है जिसने हैवी अनडू डेटा जनरेट करना है, तो आप लार्ज अनडू सेगमेंट सेपरेट बना लें, उसकी डेटा फाइल सेपरेट बना लें और उसको सेपरेट अनडू सेगमेंट एलोकेट कर दें, और जो छोटे छोटे बनार चल रहे हैं उनको सेपरेट एलोकेट कर दें। अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम डेटा, मेटा डेटा जब अपडेट होता है तो याद रखिएगा मेटा डेटा लाइक जो सिस का डेटा है या जो आपका डेटा डिक्शनरी है, वो जब अपडेट होता है तो वो सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर ही अनडू सेगमेंट बना लेता है। उसके लिए अनडू सेगमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, जो आपका एप्लीकेशन डेटा है, जो सिसऑक्स का डेटा है, ठीक है, जब वो कभी अपडेट होगा तो जब तक अनडू टेबल स्पेस में प्राइवेट अनडू सेगमेंट्स, एक सेगमेंट नहीं लॉट ऑफ अनडू सेगमेंट्स बनते हैं आपकी डेटा फाइल के अंदर, तो ये तमाम अनडू सेगमेंट्स जब तक नहीं बनते, स्पेस एलोकेट नहीं होती, ओल्ड इमेज एज अ अनडू डेटा इनमें लोड नहीं होता, और फिर इसकी कॉपी जब तक डेटाबेस बफर कैशे में लोड नहीं होती, आपकी ट्रांजैक्शन का कोई स्टेटस नहीं हो सकता। फिर जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है या जब आप डेटाबेस शट डाउन करते हैं, तो एसमून की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन तमाम अनडू सेगमेंट्स को वॉश कर दे, कंप्लीट वो वॉश कर देता। लेकिन ऐसे अनडू सेगमेंट्स जो चाहिए होते हैं उन्हें वॉश नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई आपकी या डेटाबेस इनकंसिस्टेंट शट डाउन हो गया, उस वक्त डेटा फाइल के अंदर ये अनडू सेगमेंट एज इट इज एलोकेटेड के एलोकेटेड ही रहते हैं, जो कि इंस्टेंस रिकवरी के अंदर जाके वॉश आउट किए जाएंगे। नहीं जी, गो टू सर्वर, गो टू डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट। अब ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट, इसका एक पैरामीटर होता है, लाइक आपकी शायद यहाँ पे पी फाइल के अंदर भी हो, यहाँ से आपको अंदाजा भी हो जाता है अनडू अंडरस्कोर मैनेजमेंट का। अनडू अंडरस्कोर मैनेजमेंट में अगर ऑटो लिखा हो, ऑटो का मतलब होता है कि आप अनडू मैनेजमेंट टेबल स्पेस का खाली नाम दे देंगे, वो खुद ही डिसाइड करता फिरेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस, सिर्फ टेबल स्पेस का नाम और एक टेबल स्पेस का नाम आप देंगे। इस तरह एक पैरामीटर होता है अनडू अंडरस्कोर मैनेजमेंट, उसमें दो वैल्यूज होती हैं, ऑटो या मैनुअल। आप मैनुअल दे सकते हैं, ठीक है, ओवरराइडिंग भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई ऐसी डेटाबेस है तो। यहाँ पे देखिए अनडू रिटेंशन कितनी है, 15 मिनट। ट्रांजैक्शन कमिट हो जाने के बाद 900 सेकंड, 15 मिनट तक सिर्फ आपका डेटा रहेगा। और अगर मेरी कोई ऐसी क्यूरी है जिसने रीड कंसिस्टेंट रिकॉर्ड 15 मिनट से ज्यादा दिखाना है, तो कोई गारंटी नहीं है, शायद यहाँ पे स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आ जाए। ठीक है, और 01555 स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर, ये इसका एरर नंबर भी आपने याद रखना है, पेपर में खासा आता है। टेबल स्पेस का नाम ये है,
इतना साइज है, ऑटो एक्सटेंडेबल है। एनालिसिस लास्ट 7 डेज का देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पे साथ ये भी बता देता है कि इसका अभी तक मैं आपको सिस्टम एक्टिविटी में दिखाता हूँ रेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी इस वक्त कितने मिनट की, 30 मिनट की। इसका मतलब है आप अलार्मिंग सिचुएशन पे 15 मिनट अंडू रिटेंशन है। लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी आज तक कितनी चली है, 30 मिनट। आधा आधा टाइम का फर्क आ गया, आपका ज्यादा होना चाहिए। अंडू रिटेंशन 30 मिनट कम से कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस वन डेटाबेस हिस्ट्री। एंड नंबर 2, एवरेज अंडू जनरेशन रेट किलोबाइट पर मिनट, यानी 2 मेगाबाइट तक है, 2 मेगाबाइट पर मिनट, और मैक्सिमम 3 मेगाबाइट। इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि क्या आप कैपेसिटी तक फिलअप तो नहीं हो गए। ऐसा तो नहीं कि आपकी अंडू टेबल स्पेस कैपेसिटी तक फिलअप हो गई, यहां से भी खासा अंदाजा हो जाता है। और अगर आप शो ग्राफ कर दें यहाँ का, तो ये देखिए ग्राफ भी शो करेगा। लुक एट अ ग्राफ। ग्राफ में अगर रेडिश एरिया की बात करें तो रेडिश एरिया का मतलब है कि वो एक्टिव ट्रांजैक्शंस हैं। आपकी 230 मेगाबाइट है यहां तक। एक ऐसा भी टाइम आया इस पे कि जब रेडिश 80% को भी क्रॉस कर गई। इसका मतलब आप अलार्मिंग सिचुएशन पे थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्टिव कंटेंट रेडिश एरिया को आप यूज नहीं कर सकते। येलोइश एरिया अनएक्सपायर्ड है, इसको भी आप यूज नहीं कर सकते। ये आपके एक्टिव है, ये अनएक्सपायर्ड है, और ये आपका इनएक्टिव या एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड या इनएक्टिव ग्रीनिश एरिया को यूज किया जा सकता है यूजेज के अकॉर्डिंगली। ग्राफ दिखा रहा है टाइम आपका, ये मिनट्स के अकॉर्डिंगली है। ठीक है कि जी अक्टूबर की जब 18 हुई, 19 हुई, 20 हुई, 21 हुई, 22 हुई, 23 हुई, 24 हुई, 25 हुई, और 18 अक्टूबर के पास कोई ऐसा आपने ऑपरेशन लगाया जब अलार्मिंग सिचुएशन पर डेटाबेस चली गई, सिर्फ इतनी एक्टिव जगह रह गई थी आपके पास यूजेज के लिए। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि एक्टिव रेडिश ग्राफ बिल्कुल लोअर हो, और यही ऐसा ना हो कि आपका एक्टिव यूं एरिया ऊपर टच कर रहा हो कैपेसिटी तक, या येलोइश एरिया आपका यूं कैपेसिटी तक टच कर रहा हो। अगर टच किया तो उस वक्त भी स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर आ जाने का खतरा होता है। सो कोशिश ये करें कि आपका येलोइश ग्राफ और आपका रेडिश ग्राफ ये ऊपर टॉप को टच नहीं करना चाहिए किसी सूरत में। नंबर 2, अगर आप अपना एनालिसिस यहां से देखें तो ये बता रहा है कि जी लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी 30 मिनट की आज तक रही है मैक्सिमम पॉसिबल, और फ्लैशबैक ड्यूरेशन भी इतनी रही है। इसी तरह से अंडू जनरेशन रेट पहले बहुत ज्यादा था, फिर गिरा, डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज होता गया 60% तक पहुंच के, फिर ये डिक्रीज हुआ, और अब बिल्कुल अब यहां पे है 60% कंजम्पशन तक है, मोर और लेस। अगर आप जर्नल पे दोबारा आए और यहीं पे आ जाएं शो ग्राफ, तो अब आपको एक प्रिडिक्शंस मिल जाएंगी। ये एक प्रिडिक्टिव ग्राफ है। ये ग्राफ आज तक जितनी भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसकी बेस पे प्रिपेयर किया जा रहा है कि इस वक्त आप कहां पे हैं। ये देखिए, ये कहता है जी इस वक्त आपकी अंडू जनरेशन मिनट्स के अंदर और रिक्वायर्ड टेबल स्पेस, यानी अगर मुझे अंडू रिटेंशन बढ़ानी है तो डेफिनेटली एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं अंडू रिटेंशन बढ़ा देता हूं, अभी क्या है 15 मिनट, मैं 15 मिनट से 12 घंटे कर देता हूं, मुझे बताएं अगर ट्रांजैक्शन कमिट भी हो जाती है तो 12 घंटे तक तो आप वो जगह यूज नहीं कर सकते। 12 घंटे तक जगह यूज नहीं हो सकती। तो फिर पहले वो जगह उसको मिल जाती थी, वो उसी जगह पे ओवर राइटिंग कर देता था, अब जगह उसको और चाहिए। जैसे जैसे आप अंडू रिटेंशन मिनट्स में बढ़ाते आते हैं तो अंडू टेबल स्पेस वाइज, किलोबाइट्स वाइज आपको ज्यादा चाहिए। अब मैं चाहता हूं यार 15 मिनट से हो जाए 15 घंटे। इस वक्त मेरी अंडू टेबल स्पेस है 236 मेगाबाइट। जब मैं 15 मिनट से 15 घंटे पे लेके जाऊंगा तो कितना साइज चाहिए होगा। डेफिनेटली फिर आपकी टेबल स्पेस भी ग्रो करेगी साइज के अंदर। तो ये ग्राफ आपको वो तमाम पॉसिबिलिटीज बताता है। इस वक्त आप यहां पे 15 मिनट के साथ आपको कितनी जगह चाहिए होती है, सिर्फ इतनी जगह। लेकिन अगर से मैं ये वाली जगह चूज करता हूं, दिस वन, आप इसको बटन को प्रेस करें, वो आपको यहीं पे कैलकुलेशन करके बता देगा। अगर आप 4663 सेकेंड्स कर दें अंडू रिटेंशन को, तो आपकी टेबल स्पेस में कम से कम इतने किलोबाइट्स होने चाहिए, 10333 KB। इसको 1024 से डिवाइड करें, शायद ये 400 मेगाबाइट्स तक आपको टेबल स्पेस बढ़ानी पड़ेगी।
सो ये प्रिडिक्टिव ग्राफ है, यहाँ पे जहां पे टच करेंगे, क्लिक करेंगे, वो उसी एरिया के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। ठीक है कि भाई अगर आपने अंडू रिटेंशन इतनी बढ़ानी है तो टेबल स्पेस भी आपको ज्यादा साइज में चाहिए, तो उसका साइज कितना होना चाहिए। अभी तक देखिए पोटेंशियल प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम, रिकमेंडेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी आज तक कभी भी आया। कहता है जी रिकमेंडेड अंडू टेबल स्पेस कितनी है 200 मेगाबाइट, ये उसने अपनी रिकमेंडेशन कैलकुलेट करके दी है, आपकी छोटी है टेबल स्पेस, नहीं सॉरी बल्कि आपकी ज्यादा बड़ी है। मिनिमम रिक्वायर्ड अंडू टेबल स्पेस इतनी है। अच्छा जी एनालिसिस रन कर लेते हैं, लास्ट 7 डेज का एनालिसिस, रन एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल इश्यूज ये अब आपको बताएगा जी कि नीचे क्या क्या प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नथिंग, कोई चीज फेस नहीं आपने की, नथिंग एट ऑल। ठीक है जी, अब इसको हम ऐसा करते हैं लास्ट 1 डे के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, लास्ट 1 डे। और दूसरी तरफ हम सिस्टम एक्टिविटीज में भी देख लेते हैं। ये देखिए जी अब ग्राफ, ये लास्ट 1 डे का, लास्ट टाइम ग्राफ आपको किसी और तरह के नजर आ रहे थे, ये लास्ट 1 डे के ग्राफ्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली देखिए लास्ट टाइम ये ऊपर टच एरिया पे आ रहा था, लेकिन ये ग्राफ इसकी हिस्ट्री में रिटेन्ड है, ये वहीं से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सारी की सारी दिखा रहा है। अगर आपने अंडू को चेंज करना है, अंडू टेबल स्पेस को मॉडिफाई करना है, अगर आपने अंडू रिटेंशन की ड्यूरेशन को मॉडिफाई करना है, तो आप इस बटन को क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा कि अंडू रिटेंशन पहले 900 सेकेंड्स पे, अब आप कितनी करना चाहते हैं, अंडू रिटेंशन गारंटीड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो ये तमाम की तमाम चेंजेस जिसे कहते हैं आपकी परमानेंटली सेव हो जाएंगी। इस करंट फंड चैप्टर को मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि बीइंग अ डीबीए जब कभी आप डेटाबेस को गलती से हाथ लगाएं तो अंडू रिटेंशन के प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। उसके लिए क्वाइट इजी थिंग इज दैट कि आप देख लें कि आपके डेटाबेस में लॉन्ग ऑफ कितने ड्यूरेशन का है, 12 घंटे का है, अंडू रिटेंशन 12 घंटे सेट कर दें, लेकिन उससे पहले ये भी चेक कर लें कि आपके पास इतनी जगह भी है कि नहीं, अदरवाइज आपको ये स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर ये बहुत ज्यादा आएगा। ओके दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस वन चैप्टर।